क्या आपको पता है कि बीमा सिर्फ एक आर्थिक सुरक्षा का साधन नहीं बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम का भी रास्ता हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनमोहन अत्री है और आज हम जानेंगे किस किस प्रकार इंश्योरेंस के माध्यम से हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बीमा को सिर्फ एक खर्चा मानते हैं, लेकिन ये एक खर्चा नहीं बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में भी हमारी मदद कर सकता है। तो किस प्रकार से बीमा आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी हो सकता है, ये एक अनकही कहानी है। सबसे पहले हम इंश्योरेंस के रियल मीनिंग के बारे में बात करते हैं कि इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। इंश्योरेंस हमें सिर्फ प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड नहीं करता बल्कि एक ओवर ए लॉन्ग पीरियड ये हमें वेल्थ क्रिएट करके भी देता है कि जिस प्रकार से जब हम एक नाव के अंदर बैठते हैं तो नाव पानी तो हटाती ही जाती है, पानी हटाने के साथ साथ वो हमें अपने गंतव्य स्थान तक भी पहुंचा देती है। ठीक उसी प्रकार से इंश्योरेंस हमें प्रोटेक्शन के साथ साथ हमें अपनी डेस्टिनेशन तक भी पहुंचा दे सकता है। तो देखते हैं ग्राफ की सहायता से कि इंश्योरेंस हमें वेरियस बेनिफिट प्रोवाइड करता है। इंश्योरेंस में जब हम शुरू करते हैं तो शुरू से ही हमें इंश्योरेंस रिस्क कवर प्रोवाइड करता है एंड एक लंबे टाइम के बाद धीरे धीरे ये हमारे रिटर्न को भी बढ़ाता जाता है और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक कॉर्पस क्रिएट हो जाता है। और जिस दिन से हम प्रीमियम पे करना शुरू कर देते हैं हमें वहां पर टैक्स बेनिफिट भी मिलता है और जब मेच्योरिटी आती है तो मेच्योरिटी के टाइम भी टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो इंश्योरेंस किस प्रकार फाइनेंशियल फ्रीडम से कनेक्टेड है, उसका क्या कनेक्शन है, हम 3 पॉइंट के माध्यम से इसको जानते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आर्थिक सुरक्षा। जब हमारे ऊपर कोई लोन होता है जैसे कि होम लोन, पर्सनल लोन या किसी प्रकार का कोई बिजनेस लोन, तो वहां पर इकोनॉमिक सिक्योरिटी हमें मिलती है। चिल्ड्रन बच्चों की एजुकेशन है या शादी है, मान लेते हैं कि आज किसी पर्सन के ऊपर 25 लाख रुपए की लोन लाइबिलिटी है और कल को वो इस दुनिया में नहीं रहता तो और उसने अपनी फैमिली के लिए 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर ले रखा है। 25 लाख रुपए का लोन है, 50 लाख रुपए का उसने इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है। कल को उसके ना रहने पर उसकी फैमिली को इंश्योरेंस कंपनी 50 लाख रुपए प्रोवाइड करती है। 25 लाख रुपए से वो अपने लोन को सेटल कर पाएगा और बाकी के जो 25 लाख बचे हुए हैं उससे बच्चों की एजुकेशन, मैरिज और जो घर के खर्चे हैं उनको प्रयोग में किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इकोनॉमिक सिक्योरिटी। सेकेंड पॉइंट, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अगर हम ठीक रहते हैं, हमारे साथ कुछ होता नहीं, तो ओवर ए लॉन्ग पीरियड वेल्थ क्रिएशन, जैसे हमारे कुछ लॉन्ग टाइम के ऐसी प्लानिंग होते हैं, हमारे रिटायरमेंट, बच्चों की हायर एजुकेशन या बच्चों की मैरिज, तो हमारे पास धीरे धीरे फंड इकट्ठा होता जाएगा और एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट हो जाता है जिसे हम अपने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के लिए यूज कर सकते हैं। तीसरा, टैक्स बेनिफिट। जिस दिन से हम प्रीमियम शुरू करते हैं देना तो हमें 80C का बेनिफिट मिलता है 1.5 लाख रुपए तक है। और यदि हमारा प्रीमियम सालाना 5 लाख रुपए तक है तो हमारी मेच्योरिटी अंडर सेक्शन 1010D टैक्स फ्री रहती है। और इसके साथ साथ यूलिप प्लान के अंदर भी हम 2.5 लाख रुपए तक का भी टैक्स फ्री मेच्योरिटी का एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मैं केस स्टडी के माध्यम से आपको समझाता हूं। ये है मिस्टर रमेश जो कि एक एमएनसी कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने अपनी प्लानिंग इस प्रकार से की हुई है। रमेश की आज की डेट में एज है 35 ईयर है। इनकम की जिनकी 50,000 रुपए पर मंथ है। 1 रुपए का उन्होंने टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। 5,000 रुपए पर मंथ वो यूलिप प्लान में इन्वेस्ट करते हैं और 10 लाख रुपए का उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है। तो 1.5 लाख रुपए तक उनको 80C में टैक्स बेनिफिट मिलता है और जो भी उनका प्रीमियम जा रहा है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर वहां भी 80D का बेनिफिट मिलता है। अब देखते हैं 10 साल के बाद क्या स्थिति होती है। 10 साल के बाद रमेश मेंटली रूप से सेटिस्फाई है, संतुष्ट है, क्योंकि उन्होंने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है और
5 लाख रुपए का उनकी 5 लाख रुपए का खर्चा जाता है, उनकी वाइफ का ऑपरेशन होता है, जिससे इंश्योरेंस कंपनी से वो 5 लाख रुपए इजीली ले पाते हैं और उनका वहां पर 5 लाख रुपए की बचत हो जाती है। कल को 10 साल के बाद उनकी डॉटर की मैरिज होती है, क्योंकि यूलिप के अंदर अच्छा इन्वेस्टमेंट इकट्ठा हो चुका है, तो वहां से भी वो अपनी डॉटर की मैरिज इजीली कर पाते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, जो रमेश की स्टोरी है, उससे हमें क्या कहानी मिलती है कि इस बीमा सिर्फ खर्चा नहीं है बल्कि एक स्मार्ट निवेश है। यदि सही ढंग से इसे निवेश किया जाए तो इसको खर्चा ना माने बल्कि आगे आने वाली जो हमारी फ्यूचर लाइबिलिटीज हैं उनको ये कवर करता है। दूसरा, सही प्लानिंग से आप न केवल अपने वर्तमान को सुरक्षित कर सकते हैं बल्कि भविष्य की स्वतंत्रता को भी आप निश्चित कर पाते हैं। तीसरा, थोड़ा थोड़ा निवेश लंबे टाइम में बहुत फर्क ला सकता है। जिस प्रकार से बूंद बूंद सागर भरता रहता है, बूंद बूंद से बहुत बड़ा एक सागर बन जाता है, उसी प्रकार आज आप थोड़ा थोड़ा निवेश करते जाएंगे तो एक लंबे टाइम के बाद आपके पास अच्छा वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। तो सही प्लान चुनने के लिए 3 स्टेप गाइड मैं आपको देता हूं कि सही प्लान किस प्रकार से सुने। तो 3 स्टेप है। स्टेप नंबर 1, बजट तय करें। आप अपना बजट बनाएं कि फ्यूचर में आपकी लाइबिलिटी के लिए कितने पैसे की आपको जरूरत है। सपोज रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा आपको चाहिए, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए कितना पैसा चाहिए, बच्चों की मैरिज के लिए कितना पैसा लगने वाला है, और पर मंथ आप कितना सेव कर पाएंगे, वो आप बजट तय करें। सेकंड, जोखिम रिस्क को समझे। किसी भी प्लान के अंदर कितना रिस्क इन्वॉल्व है, यानी ये एक यूलिप प्लान है या फिर गारंटेड मेच्योरिटी प्लान है या बोनस बेस्ड प्लान है, इस बात को आप पूरी तरह से समझ लें। तीसरा, लाभ, उसके बेनिफिट की तुलना करें कि मैं जितना प्रीमियम दे रहा हूं उसके कंपैरिजन में कितना मुझे बेनिफिट मिलने वाला है। सपोज कीजिए टर्म इंश्योरेंस के आप अंदर आप साल का 15 से 20 हजार रुपए प्रीमियम दे रहे हैं और वहां पर आपको पहले दिन से ही 1 करोड़ रुपए की बेनिफिट मिल जाता है, जो कि एक आप एफडी की तरह क्रिएट कर सकते हैं। कि अगर बैंक में 1 करोड़ रुपए की एफडी आपको करानी है तो आपको 1 करोड़ रुपए एक साथ जमा करने पड़ते हैं, लेकिन 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस आपने लिया तो 15 से 20 हजार में आपको इजीली 1 करोड़ रुपए की एफडी क्रिएट हो जाती है। तो सही रूप से इंश्योरेंस प्लानिंग किस प्रकार करें वो हम देखेंगे इस स्लाइड के अंदर। नीड बेस्ड प्लानिंग, अपनी जरूरत के हिसाब से प्लान से चूज करें कि आपकी जरूरत क्या है। आपकी लॉन्ग टर्म के रिटायरमेंट है या बच्चों की एजुकेशन है या आपको वेकेशन के लिए घूमने जाना या और कोई आपकी बिजनेस लायबिलिटी है। जब भी आप पॉलिसी लें, पॉलिसी की शर्तों को, उसके जो भी टर्म एंड कंडीशन है उनको ध्यान से पढ़े। और लास्ट वेरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप एडवाइस लें, एक अनुभवी फाइनेंशियल एडवाइजर जो एक एक्सपीरियंस होल्डर हो उससे आप सलाह लें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं डायरेक्ट अपनी प्लानिंग कर लूं या ऑनलाइन इंश्योरेंस लेकर के मैं प्लानिंग कर लूं। दोस्तों, जब हमें कोई डिजीज होती है हम डॉक्टर के पास जाकर के सलाह लेते हैं, डॉक्टर दवाइयां लिखता है और हम मेडिकल स्टोर से जाकर के दवाइयां लेते हैं। अगर हमें कोई आज प्रॉब्लम है, हम सीधा जाकर के मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर के खुद ट्रीटमेंट नहीं करते। ठीक उसी प्रकार अपना खुद का फाइनेंशियल प्लान बनाना एक मेडिकल स्टोर से दवाई लेने की तरह है। तो एक इंश्योरेंस डॉक्टर की, एक इंश्योरेंस एडवाइजर की आप सलाह लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा, क्या आप इस केस स्टडी को और विस्तृत करना चाहेंगे? दोस्तों, इस वीडियो में मैं यही समझ पाया हूं, बता पाया हूं कि इंश्योरेंस को सिर्फ एक एक्सपेंस का ही माध्यम ना समझें, बल्कि ये ओवरऑल आपकी जितनी भी फ्यूचर लायबिलिटी है जो आज प्रेजेंट में है या फ्यूचर में आने वाली है, उन सब को कवर करता है। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जो भी इंसाइट है, इंफॉर्मेशन है, वो अच्छी लगी है तो वीडियो के अंदर कमेंट कीजिए, आप इसको सेव कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।